नमस्कार। कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है शब्द और पद। कक्षा 10वीं में इस टॉपिक पर पहले 2 मार्क का प्रश्न पूछा जाता है, परंतु नए प्रश्न प्रारूप के अनुसार अभी 1 मार्क का प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि 80 मार्क के पेपर के लिए 1 मार्क का वेटेज बहुत कम है, लेकिन हमारे लिए 1-1, 2-2 मार्क्स भी बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं और हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये काफ़ी सरल टॉपिक है, इसमें हम पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं और इसमें खास बात यह है कि हमें पहले से ही पता होता है कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि इसमें प्रायः पूछा जाता है, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। पद किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। या शब्द और पद में अंतर उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। या फिर कभी कभी आपको एक शब्द दिया जाएगा जिसका आपको पद में रूपांतरण करना होगा, इत्यादि। तो अगर हमें पहले से ही पता हो कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, तब उसमें मार्क्स प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण यानी अक्षर, जिसमें स्वर और व्यंजन सभी होते हैं। इन स्वरों और व्यंजनों का इस प्रकार से मेल किया जाए जिससे उनका कोई ना कोई अर्थ निकले, तब हम इसे शब्द कहते हैं। ये शब्द एक स्वतंत्र ध्वनि है। शब्द तभी तक शब्द रहता है जब तक उसका वाक्य में प्रयोग नहीं होता। शब्द हमेशा शब्दकोश यानी डिक्शनरी में ही रहता है और जब हम इसका प्रयोग वाक्य में कर देते हैं, तब यह शब्द नहीं रहते। आइए हम शब्द की परिभाषा देखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, शब्द एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ठीक है। और एक दूसरी परिभाषा हम देखेंगे कि वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह, वर्णों और अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण भी दिया है। जैसे शब्द का उदाहरण है रोहन, क्रिकेट, समाचार, बाजार आदि। अब यहाँ पर देखिए रोहन को किस प्रकार से अलग अलग अक्षरों में अलग अलग किया गया है। र, ओ, ह, अ, न, अ। ठीक है ना। उदाहरण के लिए अगर हमने रोहन देखे तो इसमें र, उसके बाद ओ, फिर ह, अ, न, अ, इन सभी अक्षरों का मेल होने के बाद ही एक सार्थक शब्द बना है और वह है रोहन। ठीक है। तो आपको शब्द समझ में आ गया होगा। तो आइए शब्द के बाद हम जानते हैं कि पद क्या है। पद की परिभाषा इस प्रकार है। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, तब वे क्या कहलाते हैं? तब वे पद कहलाते हैं। जब तक शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं हुआ था, ध्यान से सुनिए, जब तक शब्द वाक्य में प्रयुक्त या वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ था, तब तक वह शब्द था। इस पर व्याकरण का नियम लागू नहीं था, वह स्वतंत्र था। लेकिन जैसे ही हमने उसे वाक्य में प्रयोग में ले लिया, वह शब्द क्या बन गया? पद बन गया। ठीक है। वह शब्द पद बन जाता है। शब्द केवल शब्दकोश में पाया जाता है, जबकि पद वाक्य और भाषा में पाया जाता है। आइए पद का उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया है उदाहरण, रोहन क्रिकेट खेल रहा है। दूसरा उदाहरण दिया है, आज बाजार महंगा था। ठीक है। तो हमने शब्द के उदाहरण में रोहन का एक उदाहरण पहले हमने देखा था कि शब्द के उदाहरण में देखा कि रोहन क्या था, तब एक शब्द है। परंतु जैसे ही हमने रोहन को वाक्य में प्रयोग किया, तो वही रोहन पद बन चुका है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया गया रोहन, वो यहाँ पर हमारे लिए पद बन चुका है। और एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगी कि केवल वाक्य में रेखांकित शब्द ही पद नहीं होते। जैसे 2 उदाहरण दिए यहाँ पर, रोहन क्रिकेट खेल रहा है, उसमें मैंने रोहन को अंडरलाइन किया है। आज बाजार महंगा था, उसमें बाजार को, तो ये तो पद है ही। साथ में क्रिकेट खेल रहा है, आज महंगा था, ये सारे पद ही कहलाएंगे। इसको हम शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि ये व्याकरणिक नियमों के अंतर्गत किस में हो गया, इसका चेंजेस वाक्य में प्रयोग हुआ है, इसलिए वो अभी हमारे लिए बन गए हैं पद। तो आपको शब्द और पद में
क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हमको पूछा जाता है कि शब्द तथा पद में अंतर, दोनों में क्या अंतर है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया है, स्टार्टिंग में ही समझाया है मैंने, शब्द क्या होता है, पद क्या होता है। उसके अंतर्गत आप इन दोनों के डिफरेंसेस लिख सकते हैं। फिर भी मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर उदाहरण दिया है। शब्द पहला, वाक्य से परे शब्द शब्द होता है, यानी वाक्य से अलग जो डिक्शनरी में होता है, मैंने बताया आपको, वो शब्द होता है। तो पद क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद होता है। जैसे ही शब्दों का वाक्य में उपयोग किया जाएगा तो वो पद हो जाएगा। सेकेंड है, शब्द शब्दकोश में पाए जाते हैं, जबकि पद वाक्य में और भाषा में पाए जाते हैं। थर्ड है, शब्द पर व्याकरण के नियम लागू नहीं होते। जो शब्द होते हैं उसमें व्याकरण के नियम लागू नहीं होते, क्योंकि वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। थर्ड है, पद पर व्याकरण के नियम लागू होते हैं। पद में इसलिए व्याकरण के नियम लागू होते हैं क्योंकि वो वाक्य में, हम लोग उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। वाक्य में सभी प्रकार का व्याकरणिक नियमों के अंतर्गत उसमें उसे लिखा जाता है। और उदाहरण यहाँ दिया है, जैसे शब्द का उदाहरण है बालक, बट उसी बालक को अगर हमने लिखा या बालक मेहनत करता है तो ये बालक तब शब्द नहीं रहेगा, ये बालक अब क्या बन चुका है, पद बन चुका है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि शब्द पद क्या होता है, दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए। जिस प्रकार से मैंने यहाँ उदाहरण दिए, आप भी उस उदाहरण को अपने मन से कुछ वाक्य बनाइए, अपने मन से कुछ उदाहरण बनाइए, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक वर्कशीट भी दूंगी, जिसको आपको घर पर सॉल्व करके देखना है। कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगी। धन्यवाद।